नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। करीब 15 दिन पहले खबर फैली कि दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की, संघ के मुरीद हो गए दिग्विजय सिंह और ये कहा कि हमें संघ से सीखना चाहिए। लेकिन जब असली बयान दिग्विजय सिंह का सामने आया तो वो बात सिरे से खारिज हो गई। लेकिन हाल ही में जब फिर कांग्रेस की एक बैठक हुई, 9 घंटे मैराथन बैठक चली, तब भी ये बात मीडिया में सामने आई कि कांग्रेस संघ की तर्ज पर, यानी जो उसके कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं, घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, तमाम बातें, वो चाहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब चीजें सीखें। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम बातें आई, कांग्रेस ने तब खंडन नहीं किया। और जब हमने इसकी पड़ताल की तब कांग्रेस, और जब बात यहां तक पहुंच गई कि मीडिया ने वीडी शर्मा से पूछ लिया, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से, कि भाई कांग्रेस तो संघ की तर्ज पर काम करना चाहती है, तो वीडी शर्मा ने तंज कसा कांग्रेस पर और यह कहा कि पहले कांग्रेस जो है गांधी परिवार से तो पूछ ले। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को संघ में आकर देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि संघ कैसे काम करता है और क्या काम करता है। लेकिन कांग्रेस अब इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि हमारा संघ से कोई वास्ता नहीं होगा, हम संघ से भला क्यों कुछ सीखेंगे। तो फिर यह बात आखिरकार निकलकर आती क्यों है सामने? कांग्रेस तत्काल इन बातों का खंडन क्यों नहीं करती है, जब तमाम चैनल्स पर और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आती हैं कि कांग्रेस संघ के जैसे, संघ के स्वयं सेवकों के जैसे अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेगी। तो डीएनएन ने के मिश्रा से बात की, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और सीधे पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और इन तमाम बातों का खंडन किया। क्या कह रहे हैं वीडी शर्मा और क्या कह रहे हैं के मिश्रा, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। यह कहा किसने कि कांग्रेस पार्टी संघ की तर्ज पर चलेगी? हमारी वैचारिक भिन्नता ही इससे सामने नहीं खाती है। हम आत्महत्या करना पसंद करेंगे बनिस्बत संघ से शिक्षा लेने की। पहले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को जरा पूछ तो ले, वो जो ये काम करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि संघ तो राष्ट्रवादी विचार पर, और संघ ने तो राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वो तो राम मंदिर के आंदोलन को ही जीत रहे हैं। ये तो बेईमानी है, सब तो कहना। भी यही बात कह रहे हैं कि भाई कहां संघ और कहां कांग्रेस। तो फिर ये बात जब मीडिया में आती है तभी उस पर तत्काल कांग्रेस सुध क्यों नहीं लेती है, कांग्रेस तुरंत रिएक्शन क्यों नहीं देती है, कांग्रेस ऐसी तमाम बातों का खंडन क्यों नहीं करती है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया जी हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से राजकुमार उपाध्याय जी हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी है, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट राजकुमार जी आपसे। 3-4 दिन तक तमाम मीडिया चैनल डिबेट होती रही, उस पर चर्चा होती रही, खबरें चलती रही, तब आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कैसा आपका मीडिया विभाग में काम करता है कि भाई मीडिया में क्या चल रहा आपको जानकारी नहीं है। लोग चलाते कि कांग्रेस हुई संघ की मुरीद, दिग्विजय सिंह ने की संघ की तारीफ, तमाम बातें। और फिर जब हमने पड़ताल की कि वाकई कांग्रेस संघ से कुछ सीखना चाहती, तो आप लोग साफ मुकर जाते हैं, साफ नकार देते कि हम क्यों भला संघ से सीखेंगे। तो राजकुमार जी, क्या वाकई संघ, हम ये नहीं कह रहे कि आप संघ की विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन संघ के जो कार्यकर्ता जिस तरीके से काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, हाँ, बिना शोर शराबे के घर घर जाकर प्रचार करते हैं, अपनी बैठकें करते रहते हैं, तो अगर ये, पहले तो यही बताइए कि क्या ऐसा कुछ विचार है कि अपने कार्यकर्ताओं को उस तरह एक्टिव करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, पहले तो संघ और संगठन में अंतर है। संघ जो होता है वो संघ की परिभाषा अलग ही है इनकी, और संगठन जो है उस सबको साथ लेके चलने और सबके लिए करने के लिए है, और देश के लिए करने के लिए, और देश को समर्पित जो लोग हैं उसके लिए ये संगठन है। तो संगठन जो कांग्रेस का है उसको किसी की आवश्यकता थोड़ी है। इन्होंने देश के लिए क्या किया है ये पूरी
देश की जनता को, विश्व को मालूम है कि आजादी की नहीं, लड़ाई मैं से फिर लेकर कह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं, या मीडिया में जो बातें हैं वो ये नहीं थी कि कांग्रेस कोई संघ की विचारधारा को मानने जा रही है या संघ की तारीफ, ऐसे नहीं। बात यह है कि संघ के कार्यकर्ता जो एकदम उस तरीके से काम करते हैं, जैसे चींटियां होती हैं, चुपचाप अपना काम करते रहती हैं, एकजुट होकर के काम करती हैं, क्या उस तर्ज पर देखिए। अच्छा, आप ये तो मानते हैं, आपके कमलनाथ जी कह चुके हैं, जीतू पटवारी कह चुके हैं कि भाई हमारा संगठन कमजोर है। अच्छा, मजबूत कैसे करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला इजाद किया अभी तक आप लोगों ने, ये बताइए। बिल्कुल फार्मूला कांग्रेस संगठन का इजाद आज से नहीं, ये जब से संगठन बना तब से ही हो चुके हैं। हाँ, तो मजबूत तो परंतु है नहीं। उसके लिए समय समय पर बदलाव आवश्यकता अनुसार हो रहे हैं और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने लगातार लोकसभा चुनावों के बाद, जब उन्होंने कमान संभाली थी विधानसभा चुनाव के हारने के बाद, उन्होंने इस पर लगातार कार्य करना चालू कर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद, बैठ के उसके बाद मीटिंगें उन्होंने संभागवार, जिलेवार, ये सब संवाद की एक स्थिति जो कांग्रेस में चालू हुई है, ये बहुत अच्छी परिपाटी है। ये मान रहे ना आपकी अभी हुई है, पहले नहीं थी। और एक चीज और, कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो मंडलम लाए थे, और मंडलम क्या, भाजपा का मंडल अध्यक्ष या मंडल की तर्ज पर आपने अपना मंडलम बना लिया, तो लेते तो है ना, अडॉप्ट तो करते हैं ना आप लोग आइडिया। बिल्कुल नहीं। अरुण यादव जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी थे दीपक बावरिया जी। उन्होंने एक बहुत अच्छा ये संगठन का फार्मूला अडॉप्ट किया था, मंडलम सेक्टर बूथ कमेटियों का। तो इसको लेकर जो काम हुआ था उससे आपने देखा होगा कि जो आप कह रहे हैं ना, निचला कार्यकर्ता को सम्मान मिलता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मंडलम आपने कैसे काम, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो भाजपा का था ना तरीका, इसको आपने अडॉप्ट किया। तो जैसे संघ का कार्यकर्ता काम करता, स्वयंसेवक, वैसे अगर आपकी पार्टी का भी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करने लगे तो उसमें क्या बुराई है? प्रकार से तो हमारे पास सेवा दल बरसों से है। अच्छा। और सेवा दल के पहले कांग्रेस तो जब थी जब संघ कहीं नहीं था, और देश की आजादी से लेके आजादी की लड़ाई से लेके आज तक कांग्रेस संगठन हर मोर्चे पे खड़ा है। सेवा दल बिल्कुल है, बिल्कुल है आपका, लेकिन सेवा दल की कोई उपलब्धियां बताएंगे आप? कांग्रेस संगठन की अलग है। नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेवा दल तो है, लेकिन सेवा दल को वेटेज कितना मिलता है कांग्रेस में? कितने नेता आपके वहां से बाहर निकले सेवा दल से? सेवा दल का आखिरी कार्यक्रम आपको याद है कि कहाँ हुआ था, किसने किया था, कब किया था? बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सेवा दल का कार्यक्रम अभी फिर राजकोट में अभी प्रदर्शन हुआ है, अभी हाल ही में। और इसके पहले पूरी भारत जोड़ो यात्रा में ध्वजवाहक बन के जो हमारा अग्रणी रहे वो सेवा दल ही रहे। तो ये हम लोगों को, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस परिवार के लोगों को मालूम है कि उनको कहाँ सम्मान मिलता है, कहाँ कार्य मिलता है। ठीक है, चलिए भी मान लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें क्यों आती हैं मीडिया में कि संघ की तर्ज पर दिग्विजय सिंह ने काम करने की सलाह दी, वो कहते हैं बार बार अपने कार्यक्रम। हाँ, की तर्ज पर हम क्यों करेंगे? अच्छा। संघ की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत अंतर है। कांग्रेस की विचारधारा, मैं फिर कह रहा हूँ, विचारधारा का कोई लेना देना नहीं है, हम पैटर्न की बात करें, पैटर्न की, कि भाई कोई अगर टीम अच्छे से खेलती है, हम ये नहीं कह रहे कि हम उसकी विचारधारा को अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके एम्प्लॉयज कैसे काम करते हैं, वो कितने एकजुट होते हैं, किस तरह से सूचना आदान प्रदान होती है, किस तरह से वो कहाँ जाते हैं, किन चीजों पर ध्यान, किन मुद्दों पर ध्यान देते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ। खैर, बिल्कुल कांग्रेस संगठन में इस प्रकार के कार्य करती आई है। मतलब आपका कोई वो नहीं है प्लानिंग ऐसी? संगठन के माध्यम से प्रभारी लगातार बनाती रही है, और घर चलो अभियान, गांव चलो अभियान, इस प्रकार के अभियान वो लगातार बहुत तो मुझे एक बात बताइए कि या तो इसको सिरे से खारिज कीजिए कि जो 2-4 दिन मीडिया में खबरें चलती रही वो सब गलत थी। मीडिया में क्या चला और किसने चलवा दिया ये तो मीडिया जाने और चलाने वाले जाने। अच्छा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और संघ से बहुत दूर दूर की वास्ता नहीं है। कांग्रेस अपनी रीति नीति पर चलती है, अपने उसूलों पर चलती है, अपने नियम, अपने खुद के संगठन के बायलाज पर चलती है। तो घनश्याम जी, अब वो बीडी शर्मा जी से मीडिया ने पूछ मारा
कि भाई वो कांग्रेस तो संघ की तारीफ कर रही है और संघ की तर्ज पर, अब उनको भी कुछ ना कुछ कहना ही था। उनने भी कह दिया कि भाई पहले गांधी जी, वो राहुल गांधी से और गांधी परिवार से पूछ लें कि संघ में क्या सीखना है, नहीं सीखना। तो आप भी क्या मान रहे हैं कि भाई संघ के कभी कोई चीज अडॉप्ट नहीं करेगी कांग्रेस, और फिर ये जब मीडिया में आया थी चीजें कैसे आ जाती हैं घनश्याम जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो समाचार जगत में खबर आई है, तो देखिए अगर कहीं आग लगी है तभी धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा, आज जैसे वी.डी. शर्मा जी से पत्रकारों ने पूछा इस विषय पे, तो वही कहीं से तो उनको पत्रकारों को जानकारी मिली होगी। जो पत्रकार जगत का धर्म है, काम है, उस आधार पर उन्होंने पूछा और उसके एवज में उन्होंने उसकी टिप्पणी व्यक्त करी कि वास्तव में संघ के बारे में अगर ये लोग सोच रहे हैं तो पहले वास्तव में राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, या जो भी वरिष्ठतम नेता है उनसे तो पहले राय परामर्श कर लें। क्योंकि क्या है, देखिए संघ तो ये राष्ट्रवादी विचारों का संघ है और इस हेतु समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है, कैसे व्यक्ति निर्माण हो सकता है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है सीधे सीधे राजनीति नहीं करता, ना राजनीति में है। दूसरा भी राजकुमार जी कह रहे थे कि सेवा दल उनका है। तो देखिए सेवा दल में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, सेवा दल ये आरएसएस का एक, सेवा दल कांग्रेस का एक अंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंग संघ नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऐसे तमाम सारे अनुसांगिक संगठन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके माध्यम से समाज में कैसे परिवर्तन आ सकता है, कैसे सुचिता तो आ सकती है, ये क्या भारतीय जनता नहीं, आप तो करते हैं, आप तो करते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ सीख सकती है क्या संघ से? देखिए संघ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, राजकुमार जी भी बैठे हैं, अभी कह रहे थे संघ का क्या योगदान है। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि जब वर्धा में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था तो स्वर्ग में तमाम सारे महापुरुष गए थे और उसमें आदरणीय महात्मा गांधी जी भी गए थे। तो महात्मा गांधी जी गए थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी समाज के सब वर्गों का ऐसा समन्वय हो और सब एकाकार हो, ये चाहता हूँ। तो तब गांधी जी सुबह पहुंचे तो भोजन का समय चल रहा था, सारे संसद भोजन कर रहे थे। तो उनको लगा कि मैं भी यही काम करना चाह रहा हूँ, समाज में सब एकजुट होकर के एक साथ बैठ करके भोजन करें, कहीं जाति पाति का भाव ना हो। तो गांधी जी ने वहाँ स्वयंसेवक जो बैठे थे उनसे पूछा कि आप कौन सी बिरादरी के हो, आप कौन सी जाति के हो। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसमें जो भोजन करने बैठे हुए हैं सब बिरादरी के, सब जाति बिरादरी के लोग हैं, कहीं ऊंच नीच का भाव नहीं है। तो वर्धा का उनका ये वृतांत हमारे संघ में नहीं, ये तो हो गई विचारधारा की बात हो गई। जब महात्मा गांधी जी को भी ये सब बातें अच्छी लगी, ठीक है, विचारधारा चीज अलग हो गई। हम पैटर्न की बात करें कि आपके जो स्वयंसेवक है बिना शोरगुल, बिना प्रचार, बिना दिखावे के जो काम करते हैं, क्या कांग्रेस जो कमजोर संगठन है जिसको सब मानते हैं, क्या वो कुछ सीख सकता है संघ से? देखिए मैंने कहा ना, संघ तो सबको सिखाने का काम करता है। अच्छे काम संघ कभी रोकता नहीं किसी को भी, और संघ में भी पार्टी देख करके कभी किसी को ये नहीं दिया जाता जो भी अपने आप को इस देश का नागरिक मानता है। हाँ, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है घनश्याम जी कि हम आत्महत्या, अब सुनिए, के मिश्रा जी ने कहा भाई ये किसने कह दिया कि कांग्रेस कोई संघ से सीखेगी या संघ की तर्ज पर काम करेगी। वो कह रहे हैं कि आत्महत्या करना पसंद करेंगे लेकिन संघ से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। नहीं, अब ये तो उनको पता करना चाहिए कि किसने कह दिया और कहाँ से ये विचार आ गया। हाँ, ठीक बात है। ये तो उनको स्वयं विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये तय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये राजनीति से परे समाज में परिवर्तन आए, ये काम करता है। लेकिन अब वो अलग चीज है भाई। दूसरा देखिए निवेदन ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना भी 1925 में हुई, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की, और सेवा दल की भी स्थापना 1925 में हुई थी और उसको डॉक्टर हार्डेकर जी ने उसका प्रारंभ किया था।
लेकिन डॉक्टर हार्डीकर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया सेवा दल आज कहाँ दिखाई देता है। हाँ। और डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा 1925 में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये कहाँ ध्यान में आता है। और इसलिए मेरा निवेदन है, राजनीति से संघ दूर रहता है। राजनीतिक क्षेत्र में उसके कार्यकर्ता हो सकते हैं, स्वयंसेवक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीधे सीधे संघ कभी नहीं, हम राजनीति बार में बार हस्तक्षेप कह रहे न हैं कि करता वो है। विचारधारा का कोई हमारा आज का टॉपिक नहीं है। हमारा तो टॉपिक है कि पैटर्न किससे सीखना। खैर, राजेश जौहरी जी, तो लगता क्या आपको, जिस तरह से के मिश्रा एकदम विफर गए कि भाई किसने कह दिया, या अब 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि चल रही खबरें हैं, वो बैठक में क्या हुआ भगवान जाने, लेकिन आपको क्या लगता है राजेश जी, वाकई क्या कुछ ऐसी बातें निकली होंगी कि भाई जैसे संघ का स्वयंसेवक जाता है, देखो आप पर्दे के पीछे रह के चुपचाप काम, क्या ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर एक कपोल कल्पना है और बात यहाँ तक पहुंच गई कि वीडी शर्मा का रिएक्शन भी ले लिया। राजेश जी। देखिए दीपेश जी, हो सकता है ये कपोल कल्पना भी हो, अगर है ना, और पर अगर उसमें अगर जरा सी भी लेश मात्र की भी सच्चाई है, जरा सा भी सच है, तो इसमें गलत क्या है। अगर किसी अपोनेंट से, किसी अपना जो विरोधी गुट है, विरोधी पार्टी है, उससे कोई अच्छी चीज सीखने में कुछ भी गलत नहीं होता है, क्योंकि अच्छे गुण कहीं से भी मिल जाए, कोई अच्छी चीज कहीं से भी मिल जाए, उसको सीख लेनी चाहिए। अपने यहाँ तो छोटे बच्चों से भी सीखने का है, क्योंकि उनमें भी अगर कोई अच्छी बात उन्होंने कही है तो वो भी सीखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। 2-3 छोटे-छोटे एग्जाम्पल हैं दीपेश जी, कि जब ये पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे, आप सबको मालूम है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि बहुत बड़े स्तर पे दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन अगर कोई हुआ है पूरे इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, तो वो 1947 में हुआ, जब पाकिस्तान से लोग भारत आए और भारत से कुछ लोग पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से लाखों लोग आए और यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान गए। उस समय आरएसएस के जो वर्कर्स थे, उन लोगों ने जो काम किया था, बहुत सारी किताबों में उनका बारे में है, और कई कांग्रेस के भी लीडर्स हैं, उन्होंने भी उसको मेंशन किया है कि खाना पीना, कोई भी समस्या, दवाइयाँ वहियाँ जो भी होता था, रुकने का इंतजाम, वो सब किया गया है। एक बात है। दूसरी बात ये, 1962 में अब कांग्रेस की बात आती है, 62 की लड़ाई में जब अपनी सेना पूरे तरीके से असहाय थी, सेना के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था उस समय लड़ने के लिए अपने पास, और अपनी सेना बुरे तरीके से हार रही थी, पराजित हो रही थी। उस समय आरएसएस के जो स्वयंसेवक थे, वो लोग, उन्होंने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, जहां भी, देखिए वो युद्ध नहीं लड़ सकते थे, पर लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया पूरे नेफा बॉर्डर पे। ब्लड डोनेशन के, मतलब इसके अपने खून देने की बहुत जबरदस्त कैंपेन चलाए, खाना पीना ये सब देना वहां पे किया। और इसको एक्नॉलेज करते हुए जो प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 63 की जो ये अपना था रिपब्लिक डे परेड थी, ये गणतंत्र दिवस का समारोह था, उसमें आरएसएस का एक कंटिंजेंट आया था। इसका फोटो वीडियो सब मिल सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है इस बात को। आखिरी एक और बात थी कि आज, मतलब इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, परसों या नरसों की बात है कि आरएसएस के एक सीनियर लीडर ने एक बहुत बड़ी तारीफ करी क्रिश्चियन मिशनरीज की। आज देखिए, आरएसएस धर्मांतरण के खिलाफ है, आरएसएस हमेशा धर्मांतरण के खिलाफ बात करता है, लेकिन और क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि धर्मांतरण के लिए ऐसा माना जाता है कि वो काम करते हैं, तो उस बड़े नेता ने ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने के लिए, उन्होंने कहा है कि, और एग्जाम्पल दिया है कि आप सेंटिनल द्वीप, जो कि जो अपनी बंगाली खाड़ी में, बंगाल के नीचे की साइड है, बांग्लादेश के नीचे, वहां पर इतना खतरा है, वहां पर वहां के आदिवासी देखते ही मार देते हैं, वहां पर भी ईसाई मिशनरी जाता है और वहां पर अपना काम करता है, कुछ चंद 100 लोगों को धर्मांतरण करने के लिए। तो ये कमिटमेंट की उसने तारीफ की है। तो अब इसमें अगर कोई कहने लगे कि हाँ, ऐसा वो तो उनसे प्रभावित हो गए, मिशनरी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें समझना चाहिए। अच्छा, और एक बात है कि इन सब चीजों से ऊपर उठकर किसी की भी कोई अच्छा कांग्रेस से भी कोई अच्छी बात है, बीजेपी को सीख लेनी चाहिए, क्या गलत है उसमें? कांग्रेस को जो आज देखिए, भाजपा के बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये लोग अपोजिशन में अच्छे हैं, सरकार चलाने में उतने होशियार नहीं जैसी कांग्रेस है। तो इसमें क्या गलत है? जो सच्चाई है वो तो रहेगी, और अगर बीजेपी कांग्रेस से ये वाली बात सीखती है तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो ये थे अपने विचार इस मामले में दीपेश। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितनी तारीफ आपने की ना संघ की, राजेश जी एक बात नहीं मानेंगे राजकुमार जी। तो राजकुमार जी, राजकुमार जी भाई, ये नहीं कह रहे कि आप संघ के विचारों को मानने लगे, लेकिन देखिए एक पैटर्न तो आपको कार्यकर्ताओं को अगर संगठित करना है, हाँ,
उनको मजबूत बनाना है, उनसे कांटेक्ट रखना है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि घर घर चलो अभियान भी हमने चलाया और सेवा दल भी काम कर रहा है। इसके बावजूद वो भाजपा के संगठन के मुकाबले ताकतवर क्यों नहीं बन पा रहा आपका संगठन? ये बिल्कुल बनेगा, क्योंकि लगातार जी जी मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है। तो चूंकि सत्ता से बाहर है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव कार्यकर्ताओं पर पड़ता है। फिर अब हमने जब जमीनी हकीकत कई चीजों की समझी तो उसमें ये समझ आया कि दूसरे दलों से आए नेताओं के कारण भी कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाते हैं। शायद वहां नहीं हो, लेकिन कांग्रेस में बहुत जल्दी इस चीज को लेकर नाराजगी कार्यकर्ताओं में आ जाती है कि हमारा कार्यकर्ता यहाँ दरी उठा रहा है, बैठ रहा है संगठन, लेकिन बाहर से आके कोई भी हमारे ऊपर बैठ जाए। तो इन चीजों को लेकर भी कार्यकर्ताओं की भावनाएं लगातार निकलती रहती है। तो कुछ चीजों पर बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे AICC के प्रभारी भंवर जीतेंद्र सिंह जी सबने बैठकर अभी लगातार करी भी है। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि संगठन आपको बदले स्वरूप में 15 अगस्त के बाद से आपको नजर धरातल पे और तेजी से आएगा। जो अभी चल रहा है उससे ज्यादा तेजी से आपको गतिमान दिखेगा। यानी कोई पैटर्न अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग? हैं आप अपना खुद का कुछ नया ला रहे हैं? तो खुद का अपना पैटर्न है और कांग्रेस के लोग खुद अपना पैटर्न बनाना संगठन के नेता अच्छे समझते हैं। वो कार्यकर्ताओं से और नीचे जमीनी कार्यकर्ता जो हैं उनसे ही चर्चा करके उनसे ही उस पैटर्न को लागू करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कार्यकर्ताओं की जो आवाज है उसी को पैटर्न बना रही है कांग्रेस। तो निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे राहुल जी लगातार सब जगह जा रहा है, तो ये उनसे भी और हम बिल्कुल उसी सर्च पे चलेंगे कि डरो मत और डराओ मत और जुड़ो और लोगों की दुख सुख में खड़े हो, उनके साथ जाओ। बिल्कुल हम लोग लगातार करते आए हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस देश की जनता, प्रदेश की जनता बूथ से लेके प्रदेश के जितने भी ब्लॉक जिले स्तर पर सभी जगह हर सुख दुख में जनता के साथ मैदान में खड़े। मतलब ये मानते कि अभी इसकी कमी थी आपके यहाँ पर, इस चीज की कमी थी, ये सब नहीं हो रहा था, मानते हैं? संगठनात्मक चूंकि उसका फॉलो बैक जिस तरीके से अब लिया जा रहा है उसकी बातें हो रही अब लिया जा रहा है। कमलनाथ जी के समय ये सब छूट गया था, है ना, बंद हो गया था, प्रभाव पड़ रहा है। कमलनाथ जी के समय सब बंद हो गया था, ये मान रहे हैं? नहीं, कमलनाथ जी समय भी मंडलम सेक्टर कार्य कर रहे थे, परंतु चुनाव के बीच में एकदम से जो ये भाग दौड़ में हो गया और संगठन को महत्व देना ही सर्वोपरि है। संगठन सर्वोपरि होता है, हम बिल्कुल मानते हैं और निश्चित रूप से संगठन का कार्यकर्ता की बात पर ही हमारे जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के प्रभारी पिरोनिया जी कर रहे हैं। ठीक है, पिरोनिया जी तो देखिए ठोकर खाकर ठाकुर बनना चाहते हैं अब कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि हम अपनी गलतियों सीख रहे हैं, 15 अगस्त तक रुक जाइए, एकदम नई कांग्रेस दिखने वाली है आपको प्रदेश में। जी, हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि समाज ने, जनता जनार्दन ने कांग्रेस को जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का और कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए। दरअसल गलती क्या हो रही है, कांग्रेस को लग रहा है कि 99 सीटें ले आए हैं तो हमको जनता ने बहुमत दिया है, शासन का बहुमत दिया है और इसलिए अभी जैसे राजकुमार जी कह रहे थे कि भाजपा डरो मत डराओ मत की बात करती है, अभी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया ही नहीं है, भ्रम फैलाने का काम तो कांग्रेस कर रही है और इसलिए संसद से लेके सड़कों तक वो भ्रम फैला करके भ्रम फैलाए आप लोगों ने, वो भ्रम जनता। अरे डराने वराने वाली बात कहाँ से आ गई? विधायकों के प्रश्न देख लीजिए। अरे वो सब छोड़िए, बिल्कुल अभी एक मिनट टॉपिक पे रहे। देखिए इन्होंने ये कहा कि तीसरी बार अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चुनाव नहीं होंगे, अब वो तो चलता रहता है, समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये सारे भ्रम फैला कर वो गया, चुनाव हो गया, निपट गया, आगे की देखें हम। राजकुमार जी, लेकिन ये भाई एक चीज आपको सुधारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यह बात आप पहुंचाइएगा। वही मीडिया में चल रहा है, कांग्रेस हुई संघ की मुरीद, हेडलाइन बन रही है, कांग्रेस करेगी संघ की तरह, और आप लोगों को पता ही नहीं है। तो भाई आप लोग अपना जरा डिपार्टमेंट सुधार लीजिए कि जो चला रहे हैं, या तो उनसे आप लोग प्रूफ मांगे। नहीं, मेरी बात सुनिए पूरी। हाँ, नहीं देखिए, इससे भी कंफ्यूजन फैलता है ना भाई। चल रहा है,
आप लोगों को पता ही नहीं है और फिर आप लोग बाद में खंडन कर देते हैं। दीपक जी क्या होता है, एक मीडिया में भी ये रहता है, आपने देखा होगा सूत्र, तो सूत्र से लगा देते हैं कि भैया अब चुनाव हो रहे हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं राजकुमार जी, अंदर खाने आप लोग प्लानिंग करते हैं और बाहर मीडिया में आके मुकर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी तो जो बातें कार्यकर्ताओं की अभी बिल्कुल लगातार बैठकों में हो रही है, वही चर्चा धरातल पे भी आएगी, संगठन में भी आएगी। कहीं कोई उसमें डबल नहीं है। और मैं घनश्याम जी को फिर वही बोल रहा हूँ कि डरो मत, डराओ मत। अरे कहाँ डरे, डरा कोई नहीं डर रहा भाई किसी से भी। बहुत सब ज्यादा पहलवान है आज के टाइम में, सब ज्यादा पहलवान हो रहे हैं। राजेश जी ठीक है, विधायकों के प्रश्न, हाँ वो सब अलग चीजें हैं। चलिए राजेश जी का एक लास्ट कमेंट लेंगे हम। राजेश जी तो जो राजकुमार जी मान भी रहे हैं, ठीक है चलिए दोनों को ऑडियो डाउन करिए। राजेश जी एक लास्ट कमेंट आपसे, भाई माना राजकुमार जी कि हम नए पैटर्न में नई कांग्रेस आ रही हो, जीतू जी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है कि जो भाजपा जो कार्यकर्ता उसकी ताकत है, क्या कांग्रेस में कभी कार्यकर्ता उसकी ताकत बन पाएंगे? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए इतने सारा, देखिए जब उमा भारती जब से बनी थी 2003 से मुख्यमंत्री बनी थी, कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान लगातार होता जा रहा था और सारे वरिष्ठ लोगों ने सब सारा अपने अपने तरीके अपना लिए थे, पर वो रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है कि ये जो जीतू पटवारी जी जो यंग लोगों को लेके आना बाहर और युवा लोगों को, युवा चेहरों को पर ज्यादा जोर देना, युवा लोगों को ज्यादा महत्व देना, फिर नई समितियां बनाई। अब वो जो समितियों के साथ में आगे अभी जब इसके निकायों के चुनाव होंगे उसके लिए अलग कमेटियां बनेंगी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि जीतू पटवारी जी के ऊपर दो लगातार बड़े आघात पहुंचे हैं, एक तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का, फिर लोकसभा चुनाव का। तो कहीं ना कहीं उनके वो तो अगर उनके ऊपर के कांग्रेस में इतने अच्छे संबंध नहीं होते तो शायद अभी वो, हाँ पहले खुद चुनाव आ रहे फिर पार्टी चुनाव आ गए लोकसभा का। इसलिए उनके ऊपर जो चैलेंज है ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और अच्छा है 15 अगस्त उन्होंने एक डेडलाइन तय की है, तो डेडलाइन जब हम तय करते हैं तब काम ज्यादा अच्छा होता है। चलिए देखना बाकी रहेगी कि क्या बिना संघ से कुछ सीखे कांग्रेस कोई नया पैटर्न इजाद करेगी, कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे कांग्रेस के। और हमें लगता है कांग्रेस को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई उनके लिए क्या चल रहा है मीडिया में, उस पर भी तो वो नजर रखा करे जरा वरना कितना कंफ्यूजन फैलता। शुक्रिया आपका राजकुमार जी, शुक्रिया पिरोनिया जी, शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के अंदर खाने क्या बातें होती है भगवान जाने, सूत्र जो कहते हैं उस पर कोई भरोसा करता कोई नहीं, लेकिन काम करेंगे। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।